ओवैसी जी कह रहे हैं ब्लैक डे मनाएंगे। देखिए, अगर ये ब्लैक डे मनाएंगे ना तो हम ओवैसी जी के जन्मदिन पर गलती दिवस मनाएंगे कि इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। ठीक है। और दूसरी बात, अगर कांग्रेस पार्टी ब्लैक डे अगर ऐसा कुछ योजना बनाती है तो जिस दिन सोनिया गांधी की शादी हुई थी उस दिन हम बोल सुधार दिवस मनाएंगे देश के अंदर। कुछ कुत्ते तो ऐसा भी बोल रहे हैं कि ब्लैक डे मनाएंगे, तो उन कुत्तों के लिए उन्हीं के शहर में एक शेर बैठा हुआ है, टाइगर राजा सिंह। वो जब उस शेर से निमट लेंगे ना, तब जाके इन 100 करोड़ जी जो इस देश के हिंदू है ना, उनके आगे आए। अगर नाम ममता है पर बातें कैसी करेंगे, बिल्कुल निर्ममता वाली, जिसमें कोई ममता नहीं होती। तो नाम के साथ ही धोखा कर रहे हैं लोग। अब इन मुगलों की औलादों में इतना दम नहीं है कि एक कंकड़ फेंक के भी राम मंदिर की तरफ मार दे। मंदिर को तोड़ना तो बहुत दूर की बात है। अभी तो बाबरी को 1992 में मिट्टी में मिलाया था, अगर मंदिर की तरफ आंख उठाकर देखेंगे तो बाबर की औलादों को भी मिट्टी में मिला देंगे। सारे नमाजवादी पार्टी, मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो चाहे वो नमाजवादी पार्टी हो, ये इफ्तार पार्टी में तो गोल गोल टोपी लगा के पहुंच जाएंगे। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में इनको तो भैया दिक्कत हो रही है। वो ममता बनर्जी रम्मर रम्मर बुम्बा बुम्बा खम्बा खम्बा, अब वो भी आकर के कमेंट कर रही है इसके ऊपर। कैसी गंदी बातें कर रहा है, इसके अंदर हिम्मत है। ये मस्जिद के बारे में, मोहब्बत साहब के बारे में एक शब्द बोल के दिखाते नहीं बोल पाएगा। ये नहीं बोल पाएगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि विषय धर्म के लोग तुरंत चेंज कम कर देंगे इसको। क्यों कम कर देंगे? क्योंकि वो कट्टरवादी है, हमारे कट्टरवादी। सर आपका नाम? अभिषेक ठाकुर, कहाँ के रहने वाले? उत्तर प्रदेश, योगी अच्छा। बाबा की नगरी। अच्छा, फाइनली कांग्रेस ने निमंत्रण ठुकरा ही दिया। क्या कहना चाहेंगे? पत्रकार महोदय, सबसे पहली बात, आप लोग कांग्रेस लेकर के ना गलत बात पर टिप्पणियां करवाते हो। कांग्रेस पार्टी और उत्तर प्रदेश के अंदर है नमाजवादी पार्टी, ये दोनों पार्टियां मिल करके ना, कांग्रेस पार्टी और नमाजवादी पार्टियां, ये शुरुआत से ही राम के द्रोही रहे हैं। आप एक बात बताइए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कहाँ से आया? कौन लेकर के आया? ये वक्फ बोर्ड कहाँ से आ गया? उसके बाद आप देखिए, नए नए सगुफे गढ़ते रहते हैं। रामलला के विरुद्ध में 24 वकील, कांग्रेस पार्टी का नेता कपिल सिब्बल ले जाके खड़ा हो जाता सुप्रीम कोर्ट में, पूछने लगता राम कौन है। एनआरसी और सीएए में सिर्फ हमने यही तो पूछा था कि भैया कागज दिखा दो, हम नहीं दिखाएंगे कागज, पर हमें सबूत देना पड़ेगा कि राम कहाँ पैदा हुए थे। जिस देश के अंदर, आप बताइए पत्रकार महोदया, जिस देश के अंदर सर्वोच्च न्यायालय एक हफ्ते बंद होती है, क्यों? दशहरे और दिवाली पे क्यों बंद होती है जी? दशहरे के दिन राम ने रावण को मारा था, दिवाली के दिन राम जी अयोध्या वापस आए थे। उसी देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट में राम जी के बारे में पूछा जाता है, राम डज नॉट एक्सिस्ट, राम कहाँ पैदा हुए, इस बात का सबूत दो। अरे भैया, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक कागज का टुकड़ा छोड़ दो, आपके पास क्या सबूत है, आप कहाँ पैदा हुए, साबित कर पाएंगे? और जो कहते हैं राम के पैदा होने का सबूत, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ऐसे आंख बंद करके डिसीजन नहीं दिया है। 54,000 पन्नों में 265 ऐसे तथ्य मिले हैं, ऐसे सबूत मिले हैं जिनको आप जिंदा आंखों से देख सकते हो। एएसआई के सर्वे में साफ साफ चीजें मिली हैं जो कि चीख चीख करके बोल रही हैं वहां पर मंदिर था। तो सर, आप लोगों को फिर भी मंदिर से दिक्कत है। आए दिन हम देखते हैं कि कोई ना कोई आकर के खड़ा हो जाता है। वो इटली से, वो कह रहे हैं हमें मंदिर से दिक्कत नहीं है, लेकिन बीजेपी जो मंदिर के नाम पे राजनीति कर रही है, हमें उनसे दिक्कत है। पत्रकार महोदय, एक बात बताइए, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है? राम मंदिर ट्रस्ट। निमंत्रण किसके द्वारा भेजा गया है सबको? राम मंदिर ट्रस्ट। राम मंदिर ट्रस्ट ने ही मोदी जी को निमंत्रण भेजा है, राम मंदिर ट्रस्ट ने योगी जी को भेजा है, बाकी सभी सेलिब्रिटी जो देश में हैं और जो अच्छे अच्छे पोस्ट पर उनको भेजा हुआ है। कांग्रेस पार्टी को भी राम मंदिर ट्रस्ट ने भेजा हुआ है। तो भैया, इसमें बीजेपी कहाँ से आ गई? मतलब कांग्रेस पार्टी खुद चीख चीख के बोलना चाहती कि राम बीजेपी के हैं। अगर बीजेपी के राम, तो आप राजनीति छोड़ दीजिए। इस देश में तो फिर हमेशा बीजेपी रहेगी, जब तक 110 करोड़ सनातनी जिंदा रहेंगे तब तक बीजेपी रहेगी। वो तो कह रहे हैं उनके 110 करोड़ सनातनी के आस्था के साथ खेल रही है बीजेपी। कहाँ आस्था के साथ खेल रही है मैडम? आस्था के साथ तो ये कांग्रेस पार्टी ने खेला। हमारे राम मंदिर के विरोध में 24 वकील खड़े कर दिए। कपिल सिब्बल कौन सी पार्टी से था बताइए? कांग्रेस पार्टी का नेता था ना। काला कोट पहन के सुप्रीम कोर्ट में क्या पूछता था? राम कौन है, सबूत दीजिए, कहाँ पैदा हुए। एनआरसी और सीए में सबूत ही मांगे थे ना। आगे यहाँ पर बैठ गए, हाय हाय हम सबूत नहीं दिखाएंगे, और 5 किलो राशन के लिए सबके आधार कार्ड निकल आते हैं, सारा सबूत। फिर इनको लाइन में, अरे मेरे खाला का भी दे दो, उनकी खाला का भी दे दो, अंगूठा मैंने लगा दिया। थैंक यू सर। आपका नाम? कार्तिक है, कहाँ के रहने वाले हैं? भारत का। अच्छा सर, बीजेपी एक बार जब कांग्रेस को निमंत्रण नहीं मिला तो परेशान, हमें निमंत्रण नहीं दिया, हमें निमंत्रण नहीं दिया। अब जब निमंत्रण मिला है तो वो आज निमंत्रण ठुकरा दिए, जाना नहीं चाहते हैं। देखिए, ऐसा उनको विरोध करना है, वो हर चीज का विरोध करेंगे। उनके पास कोई मुद्दा बचा नहीं। वो भारत के अंदर जो
9 साल के अंदर काम मोदी जी ने करे, उसके बारे में बात ही नहीं करते। वो पूछते नहीं मोदी जी हमारे समय पे तो इतने एम्स बने थे, आपने कैसे बना दिए? क्योंकि काम ही नहीं किया। वो निकम्मे निठल्ले लोग हैं। उन्होंने भारत पे सिर्फ हिंदू मुसलमान करवाया है, सिखों की हत्याकांड करवाई है, वक्फ बोर्ड जैसा एक दानव तैयार किया है, तो वो क्यों करेगा? और राम को तो तुम गाली देते थे ना कि एक हिंदू जब मंदिर में जाता है तो लड़के छेड़ता है। अरे ये काम मस्जिद में होते होंगे, ये काम किसी और धर्म के उसमें होते होंगे, हमारे मंदिर में कभी ऐसे काम नहीं होते, ऐसे कृत्य नहीं होते। तो तुमको और तुम्हारी औकात तो राम ने बताई थी। संतों पे गोली चलाई थी ना तुम्हारी दादी इंदिरा गांधी ने, श्राप तुम्हारा लग गया, तुम्हारे परिवार खत्म हो गया, पूरी कांग्रेस खत्म होगी। एक समय आएगा सब कुछ खत्म हो जाएगा मैडम। वो तो कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम तो बीजेपी कर रही है। हाँ अभी बेरोजगारी महंगाई पे बात ना हो, इसलिए राम मंदिर का मुद्दा लेके चला रहे हैं। हिंदू मुस्लिम अरे मोदी जी ने ही, मैं बीजेपी भी नहीं बोलूंगा, मोदी जी ने ही हिंदू मुस्लिम किया है। अरे भैया 2.5 लाख रुपए जो मकान के दिए, मुस्लिम पूछ के दिए हैं या हिंदू पूछ के दिए हैं? जो घरों के अंदर स्वच्छ जल जा रहा है, हिंदू पूछ के दिए हैं। जो सड़क पे इंसान चल रहा है, क्या ये बोला जा रहा है कि मुस्लिम नहीं चलेगा? मैडम ये मैडम सिर्फ टिप्पणी मैं करना चाहूंगा इस पे। एक बात बताइए पत्रकार महोदय, आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी मोदी जी हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। अरे भैया, इस देश में कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रधानमंत्री बनते हैं राजीव गांधी जी, खड़े होकर के संसद के अंदर कहते हैं इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुस्लिम अल्पसंख्यकों का है। बोला कि नहीं बोला सदन के अंदर? क्या हिंदुओं में माइनॉरिटी नहीं होते? हिंदुओं में एससी एसटी ओबीसी नहीं होते? लेकिन नहीं, अल्पसंख्यक सिर्फ पहला अधिकार किसका? मुस्लिम अल्पसंख्यकों तो का। जरूरी तो थोड़े मुस्लिम है कि बीजेपी, अगर कांग्रेस मुस्लिम की तो बीजेपी आके हिंदू हिंदू करे? ये पत्रकार कहाँ से? महोदय एक बात बताइए, मोदी जी की सरकार बनी 2014 में, मोदी जी ने क्या बोला? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। पहले तो भैया मुस्लिम मुस्लिम होता था, अब हिंदू मुस्लिम हो रहा है, तो आपको क्या दिक्कत है? कम से कम हिंदू मुस्लिम तो हो रहा है, पहले तो मुस्लिम मुस्लिम हो रहा था। आप एक बात बताइए, एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, सारी बातें छोड़िए, छोटी सी बात है, इस बात को समझने की जरूरत है। आज राम का मंदिर बन रहा है तो ये पूरी कांग्रेस पार्टी को दिक्कत हो रही है। सारे नमाजवादी पार्टी, मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो नमाजवादी पार्टी हो, ये इफ्तार पार्टी में तो गोल गोल टोपी लगा के पहुंच जाएंगे। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में इनको तो भैया दिक्कत हो रही है। वो ममता बनर्जी रम्मा रम्मा बुम्बा बुम्बा खम्बा खम्बा, अब वो भी आकर के कमेंट कर रही है इसके ऊपर। दूसरी सबसे बड़ी बात, एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर बीजेपी राम मंदिर की यात्रा निकाल रही है, अगर बीजेपी राम हित में बात कर रही है, तो अब बाबर औरंगजेब की यात्रा निकालो ना, मैंने मना करा है, निकालिए। देखिए कितने लोग आपके साथ जुड़ते हैं। इनका कांग्रेस पार्टी वालों का आइडल कौन है? बाबर। भाई साहब, बाबर नाम में लिखा हुआ है, बाबर हिजड़ा था, 14 साल के बाबरी नाम के लड़के से प्यार करता था, वो कांग्रेस पार्टी का आइडल है। दूसरी चीज, इनका आइडल कौन है कांग्रेस पार्टी का? औरंगजेब, जिसने अपने बाप को जाकर के जेल में डाल दिया और मरते दम से पहले बाप को एक सुराही पानी देता था। क्यों? क्योंकि भैया बाप को मार देंगे, गद्दी हमें मिल जाएगी। उसके बाप ने मरते दम बोला, औरंगजेब के बाप ने, कि तुमसे अच्छा तो वो काफिर हिंदू हैं, मरने के बाद भी बाप को पितर पक्ष में पानी देते हैं, तू हमें एक सुराही पानी दे रहा मरने से पहले। आप एक बात, औरंगजेब ने क्या करा? अपने भाई दारा सिरोह का सर काट के बाप के पास रख दिया। दूसरी तरफ इनके आइडल ये हैं। हमारे आइडल कौन है? श्री राम जी, जिन्होंने अपने पापा के वरदान के लिए, पिता की सिर्फ बात रखने के लिए 14 साल के लिए वनवास चले गए। और भाई कैसा? भरत के जैसा, जिन्होंने अपने भाई के खड़ाऊ रख दिए पर उस गुद्दी पर नहीं बैठा, सिर्फ भाई के नाम पर उन्होंने सरकार चलाई। इसलिए बोलना चाहते हैं मैडम, ये लोग राम के बारे में बात करते, नमाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, कान खोल करके सरसों का तेल डाल करके सुन लो। राम दया है क्रोध नहीं है जग वालों, राम सत्य है शोध नहीं है जग वालों, राम हुआ है नाम लोक हितकारी का, रावण से लड़ने वाली खुददारी का। जिन्होंने रावण से लड़ गए, इनके आइडल कौन है? हुमायूं, जो चित्तौड़ की लड़ाई में अपनी बीबी को छोड़ करके भाग गए। हमारे राजा टोडरमल ने जाकर के आगरा में इनकी बीबियां पहुंचाई। हमारे रामचंद्र सीता माता के लिए श्रीलंका चले गए और वहां रावण को मार करके आए। ये लोग राम पे बात करेंगे? अच्छा सर, अभी स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि कार सेवकों पे जो फैसला था गोली चलाने का वो सही था। मैडम हरामी प्रसाद मौर्य की मैं बात ही नहीं करूंगा, क्योंकि उसके अंदर ना सेंस से बात करने का ना कुछ है। वो क्या कह रहा है कि कार सेवकों मैं बता रहा हूँ, मुझे पता है मैडम, लोगों के खून से राम मंदिर बना है,
500 साल लोगों ने खून बहाया है तब जाके राम मंदिर बनाया है। इसकी दो कौड़ी की औकात नहीं है। मेरे सामने तो 4 जूते से मुंह में मारता है, मैं किसी डरता नहीं हूँ। क्यों? ये हमारी मातों के बारे में अभद्र करेगा क्या? उनके 4 हाथ है। कैसी गंदी बातें कर रहा है, इसके अंदर हिम्मत है। ये मस्जिद के बारे में, मोहम्मद साहब के बारे में एक शब्द बोल के दिखाते, नहीं बोल पाएगा ये नहीं बोल पाएगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि विशेष धर्म के लोग तुरंत चेंज कम कर देंगे इसको। क्यों कम कर देंगे? क्योंकि वो कट्टरवादी है, हमारे कट्टरवादी नहीं है। किसी ने जाके उसे पीटा, मारा, किसी को नहीं मारा, क्योंकि हम लोग शह विष्णु हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं विष्णु बनने में समय लगेगा। हम राम भी हैं, परशुराम भी हैं। अच्छा, मैम आपका नाम? मेघा, कहाँ की रहने वाली है? दिल्ली। अच्छा, अभी कुछ समुदाय के लोग कह रहे हैं कि जब हमारी सरकार आएगी तो फिर से मंदिर टूटेगा। मैडम इसमें क्या बोलो क्या तो। क्या? जब फिर से अगर आता है, मेरी सरकार आती है, अच्छा। तो फिर से मंदिर टूटेगा। मस्जिद अच्छा, मंदिर टूटेगा। देखिए, मंदिर तोड़ना अब इन मुगलों की औलादों की बात तो है नहीं। मंदिर की रक्षा में कौन खड़े हुए हैं इस टाइम पे? सबसे पहले तो योगी आदित्यनाथ, वो बैठे हैं मंदिर की रक्षा में, और उनके साथ साथ मंदिर के चारों ओर घेर कर इस देश के 100 करोड़ हिंदू खड़े हुए हैं मंदिर की रक्षा करने के लिए। अब इन मुगलों की औलादों में इतना दम नहीं है कि एक कंकड़ फेंक के भी राम मंदिर की तरफ मार दे। मंदिर को तोड़ना तो बहुत दूर की बात है। अभी तो बाबरी को 1992 में मिट्टी में मिलाया था। अगर मंदिर की तरफ आंख उठाकर देखेंगे तो बाबर की औलादों को भी मिट्टी में मिला देंगे। अच्छा, अभी कांग्रेस ने जो अपना निमंत्रण ठुकराया, उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर कांग्रेस ये निमंत्रण एक्सेप्ट कर लेती तो मुझे ज्यादा शौक लगता, तो मुझे आश्चर्य होता। इन जिहादी मानसिकता वाले लोगों से अगर इन्होंने निमंत्रण एक्सेप्ट नहीं करा तो मुझे कोई मतलब आश्चर्य नहीं हो रहा है। इन लोगों से मुझे उम्मीद भी यही थी कि ये राम काज में सम्मिलित नहीं होंगे। जिस कांग्रेस ने राम मंदिर के विरोध में 24 वकील खड़े किए हों, जो कांग्रेस राम मंदिर के अस्तित्व पे सवाल उठाए, जो कांग्रेस राम जी को काल्पनिक कहे, जिस कांग्रेस के लोग रामचरितमानस को जलाने की बात करें, यदि वो कांग्रेस अंत में आकर किए कराए पर बैठकर अपना थप्पा लगाती तो मुझे जरूर आश्चर्य होता अगर वो पूजा में आकर बैठते। नहीं बैठ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। वो नहीं आ रहे मंदिर में। हनुमान चालीसा में कहा जाता है कि हनुमान जी का जब साथ रहे तो राक्षस दूर नहीं आते। अच्छी बात है, ये राक्षस दूर ही रहने। अच्छा, क्या लगता है इसका कुछ असर पड़ेगा 2024 के चुनाव में? बहुत कांग्रेस नहीं, देखिए, इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। जब कांग्रेस ने राम मंदिर के अगेंस्ट 24 वकील खड़े किए थे, कांग्रेस की नैया तो तभी डूब गई थी। अब तो सिर्फ मोहर लगने वाली है, कांग्रेस का नामो निशान मिटने वाला है। ये एक तरीके से अब तो कांग्रेस तो सिर्फ ये 1947 तक थी। 1947 के बाद तो ये कांग्रेस बन गई, जिन्होंने इस देश के अंदर सिर्फ मुगलों की औलादों के लिए कार्य किया है। देश में सिर्फ मुस्लिम किया। अच्छी बात है, आज हिंदू मुस्लिम हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। आज के टाइम पर सबका साथ सबका विकास लेकर चल रहे हैं। अच्छा सर, अशोक गहलोत ने कहा कि हम जाएंगे लेकिन अपने अनुसार जाएंगे। जब हमें लगेगा कि हमारा वक्त है, हमें जाना चाहिए, तब हम जाएंगे। इनके कहने पे थोड़ी जाएंगे। अरे मैडम, ये बेकार की बातें कर रहे हैं। छोड़ दीजिए बात की, कहीं नहीं जाने वाले। और जाएंगे तो दिखावा करेंगे, जैसे राहुल गांधी दिखावा करता है। वो गुरुद्वारे में जाता है तो हाथ जोड़ता है, ठीक है। मंदिर में जाएगा तो ऐसे हाथ करेगा। ये नहीं जाने वाले, 28 दल वाले बिल्कुल नहीं जाने वाले। और क्या कह रहे थे आप? तो मंदिर तोड़ने आओगे? अरे मोदी जी से अलग कर दो, योगी जी अलग कर दो, उससे पहले तुम्हारा पिछवाड़ा हम तोड़ देंगे। राम के लिए हम जान ले भी सकते हैं, जान दे भी सकते हैं। ये बात ध्यान रखना। किसी भी कीमत पे राम मंदिर की भटक बजाना, टांगे तोड़ के गले में लपेट दी जाएंगे तुम्हारी, अगर तुम्हें राम मंदिर की तरफ उठा के देखा। मोदी जी ये कर दीजिए कि 14 किलोमीटर के आसपास कोई भी विशेष धर्म का पहुंच नहीं पाए। मक्का में यही होता है ना, हिंदू नहीं आ सकता। आसपास कोई भटकना नहीं चाहिए किसी भी कीमत पे। अच्छा, कुछ समुदाय के लोग कह रहे हैं जो कि मंदिर तोड़ेंगे जब हमारी सरकार आएगी तो, और वहां पे कब्र खोदेंगे। बेटा तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम बहुत मारे जाओगे और अपने आने वाली नस्लों के लिए मिसाल बन जाओगे। राम मंदिर की रखवाली कौन कर रहा है पता है? वहाँ अयोध्या के बगल में क्या है? हनुमानगढ़ी। हनुमान जी बैठे हुए हैं सर राम मंदिर की रखवाली के लिए। कण कण में एक एक रो है ना, पर्वत के समान बल है। आप बताइए उनके पास कौन सा रसायन है? गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में पढ़ोगे आप, राम रसायन तुम्हारे पास आ, सदा रहो रघुपत के दासा। सर उनके पास राम नाम का रसायन है और उस रसायन के आगे ना सब फेल है। और दूसरा, हनुमान जी का कट्टर भगत कौन है राम मंदिर की रखवाली में? योगी आदित्यनाथ। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और जो सराख से बारूद बना दे उसे योगी आदित्यनाथ कहते हैं। सर इतना मारे जाओगे तुम। आपने गाना भी सुना होगा कि घुस जाला बिल में सांप बिच्छू गोचर, चलेला जब चाप के बाबा के बुलडोजर। ऐसा बुलडोजर चलेगा ना कि रिश्तेदार भी बोलेंगे भाई साहब वाह क्या सीन है।
और वो जो सीन होगा पूरे भारत की जनता देखेगी। दूसरी सबसे बड़ी बात, ये कौन शफीकुर रहमान, कौन मौलाना प्रसाद मौर्य, कौन समाजवादी पार्टी का नेता, कौन ममता सोमता गमता, नाम ममता है पर बातें कैसी करेंगे, बिल्कुल निर्ममता वाली, जिसमें कोई ममता नहीं होती। तो नाम के साथ ही धोखा कर रहे हैं लोग। आप इस बात को समझिए, इनको बोलने दीजिए। 22 तारीख को मैं कहता हूँ, ये लोग कहते थे कि ये बीजेपी वाले बोलते हैं रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, पर तारीख नहीं बताएंगे। रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। अब आप क्या कर पाएंगे ये बताइए? आप कुछ नहीं बताइए कर 22 पाएंगे। जनवरी का आपका क्या प्लान है? छोड़िए विपक्ष तो मैडम बोलते मैं कह रहा हूँ ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, और इन्होंने ऐसा सोचा भी तो बहुत मारे जाएंगे, और इन्होंने कुछ बोलने की कोशिश करेंगे तो जबान खींच ले जाएंगे। अब मैं क्या करूंगा मैं बताता हूँ। 22 जनवरी को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में जो कार्य मिलेगा, इस देश का एक एक कट्टर हिंदू कट्टर सनातनी करेगा, और इस देश के अंदर 22 जनवरी को दिवाली मनाई जाएगी। जिसको मिर्ची लगती है लगती रहे, मेरे राम मेरे बाप का पैसा, मैं चाहे पटाखे जलाऊं, तेल जलाऊं, बत्ती जलाऊं, प्रसाद चढ़ाऊं, गाना बजाऊं, मेरी अभिव्यक्ति की आजादी, मेरे बाप का पैसा, मेरा पैसा। किसी को मिर्ची क्यों लग रही? और ये 2 कौड़ी के जितने एक्टर हैं, जो भी वो आकर के शिवलिंग पे दूध के चलाते हो, गरीबों में दे देना। बेटा हमें तुमसे पूछने की जरूरत नहीं है, और बकवास मत करना, नहीं तुम भी बहुत मारे जाओगे। जय श्री राम। अच्छा, अभी जो कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, नहीं बनाएंगे, मंदिर तो अब बन गया। अभी आपको क्या लग रहा है 22 जनवरी को आपका क्या प्लान है? पहले आप अपना प्लान बताओ। देखिए मेरा तो यही प्लान है, खुद अपने घर पर ऐसी भव्य दिवाली मनाने वाले हैं हम सभी सनातनी, जो कभी त्रेता युग में भी जब 14 वर्ष के वनवास के बाद श्री राम लौटे होंगे तब भी नहीं बनाई गई होगी। और ये जो लोग कह रहे हैं कि हम राम मंदिर का समर्थन नहीं करते, नहीं जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ब्लैक डे मनाएंगे, कुछ कुत्ते तो ऐसा भी बोल रहे हैं कि ब्लैक डे मनाएंगे, तो उन कुत्तों के लिए उन्हीं के शहर में एक शेर बैठा हुआ है, टाइगर राजा सिंह, वो जब उस शेर से निमट लेंगे ना, तब जाके इन 100 करोड़ जी जो इस देश के हिंदू है ना उनके आगे आए। अगर आपको ब्लैक डे मनाना है मनाइए। वैसे भी हनुमान चालीसा की लाइन है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जब अब राम काज हो ही रहा है तो ऐसे भूत पिशाच निकट नहीं आएंगे, ये पाताल में छुप जाएंगे। अब पाताल में जाके ब्लैक डे ही मनाएंगे तो मनाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो करना है अपने घर के अंदर जाके करिए, क्योंकि इस देश के अंदर 22 जनवरी को तो इतना भगवा लहराने वाला है ना, इनका गजवा हिंद है ना, जो ये जहां से लेकर आए वहीं घुस जाएगा। कह रहे हैं ओवैसी जी, कह रहे हैं ब्लैक डे मनाएंगे। देखिए अगर ये ब्लैक डे मनाएंगे ना, तो हम ओवैसी जी के जन्मदिन पर गलती दिवस मनाएंगे कि इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। ठीक है। और दूसरी बात, अगर कांग्रेस पार्टी ब्लैक डे अगर ऐसा कुछ योजना बनाती है, तो जिस दिन सोनिया गांधी की शादी हुई थी उस दिन हम भूल सुधार दिवस मनाएंगे देश के अंदर, कि ऐसे भूल दोबारा इस देश के अंदर नहीं होनी चाहिए। 140 करोड़ देशवासियों को यह पता लगना चाहिए, फिर इनको समझ में आ जाएगा कि गलती क्या होती है और भूल सुधार दिवस क्या होता है। आप एक बात बताइए, ये 2 कौड़ी के लोग आकर राम के बारे में बोलेंगे क्या? सर राम इस देश की आस्था है, इस देश की धड़कन है। ये देश राम के नाम से जाना जाता है, कृष्ण के नाम से जाना जाता है, महादेव के नाम से जाना जाता है। ये किसी 2 कौड़ी के मुगल औरंगजेब की औलाद नाजायज औलादों के नाम से नहीं जाना जाता है। राम का देश था, है और रहेगा। जब तक इस देश में 110 करोड़ सनातनियों के खून में, डीएनए में सनातन रहेगा, तब तक राम रहेगा इस देश के अंदर। जिसके माई के लाल में दम हो, रोक के दिखा दो। अब वो पहले वाला हिंदू नहीं रहा कि आप आएंगे उनके बारे में गलत बोलेंगे और हम सुन लेंगे। अब अगर आप हिंदुओं के बारे में गलत बोलोगे तो जबान खींच लेंगे। दूसरी चीज, हमने बहुत कर लिया आवेदन, बहुत कर लिया निवेदन। अब हिंदू इस देश के अंदर दे दनादन करेगा जिसके माई के ने दूध पिलाया हो, हिंदुओं के बारे में गलत बोल कर देखे। चाहे वो अकरुद्दीन हो, फकरुद्दीन हो, सकरुद्दीन हो, नवाजवादी पार्टी का नेता हो, या इफ्तार वाली पार्टी का नेता हो, या कांग्रेस पार्टी का नेता हो। आप अपने बाप के बारे में बोलो, अपनी माँ के बारे में बोलो, फिल्म बनाओ, बहन को चुम्मा लो, राहुल गांधी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर मेरे धर्म के बारे में बोलोगे तो जबान खींच लेंगे। सर 22 तारीख को यूपी में तो छुट्टी अनाउंस कर दी गई, स्कूल कॉलेजों की छुट्टी पूरी तरह से, शराब की दुकानें बंद हो गई है। क्या ऑल ओवर करना चाहिए छुट्टियां? क्यों नहीं, बिल्कुल करना चाहिए। देखिए ये हमारी दिवाली है, असली दिवाली हमारी 22 तारीख को मनाई जाएगी, और ये हजारों करोड़ साल तक, जब तक ये साइकिल दोबारा चलता नहीं है, सतयुग त्रेता द्वापर का, ये होता रहेगा। समझ रहे हैं आप? तो ये बिल्कुल सही कर रहे हैं, छुट्टी कर देनी चाहिए और दिवाली घोषित कर देनी चाहिए कि हमारी सबसे बड़ी दिवाली 22 तारीख 22 जनवरी।
लास्ट क्वेश्चन, आपका क्या प्लान है? क्या आप अयोध्या जाने का सोच रहे हैं या दिवाली घर पे मना रहे हैं? देखिए जो पहुंच जाए वो वहां जाके दिवाली मनाए, जो ना पहुंच पाए अपने घर में दिया जलाए। तो ये जरूरी नहीं कि वहां पहुंचे, क्योंकि मोदी जी ने क्या बोला है कि सारे एक साथ वहां ना पहुंचे, क्योंकि वहां भीड़ होगी और एक कियोस्क उत्पन्न हो सकता है। तो जो घर में मनाना चाहे घर में मना सकता है, कोई जबरदस्ती नहीं है। थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जनता तो दिवाली मनाने और भगवा रंग लहराने के लिए पूरी तरह से तैयार है। विपक्ष क्या करेगी, क्या कहेगी, उनकी तरह तरह की बातें वो तो कहते रहेगी, लेकिन जनता का उल्लास देखना, बड़ा ही जबरदस्त एक माहौल बना हुआ है जनता में। आप सब बने रहिए हमारे साथ ओपिनियन भारत। धन्यवाद।